ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ही चंगे। आज मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। ये मॉर्निंग अब मेरी 7:30 बज चुके हैं और तबीयत मेरी सही नहीं है। मैंने अपने लिए तो ब्रेड तल के चाय पी ली है और बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठ गई हूँ। तो उठी हूँ तो देखा कि हस्बैंड काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ले आए थे, तो उन्हें मैंने साइड में किया और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ बना पाऊँ, कुछ सोच पाऊँ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और ना ही मैं इस हालत में थी कि मैं कुछ बना पाती। लेकिन क्या करती, मैंने अपने लिए तो चाय पी ली थी क्योंकि मुझे अभी मेडिसिन लेनी थी। लेकिन इन लोगों का मैं क्या करती। और हमारे घर में कोई भी हस्बैंड है या बेटा है वो इतने परफेक्ट नहीं है और ना ही वो ऐसा करते हैं कि कभी वो अपने लिए कुछ बना पाएँ। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि वो अपने लिए कुछ बना पाएँ, इतना सीख लें। अगर उन्हें आता है फिर भी वो एक तरह से पीछे हट ही जाते हैं कि किसी भी तरीके से तुम ही बना दो। तो इतनी परेशानी में लगभग 102 के करीब मुझे बुखार है, पूरी रात मुझे बुखार रहा है। उसके बाद भी अब मेरे को उठना पड़ा इन लोगों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो बस मैंने सोचा कि अब और कुछ नहीं तो इनके लिए मैं पुलाव ही बना देती हूँ। तो क्योंकि गाजर वगैरह भी आ गई तो मैंने मटर, गाजर, प्याज वगैरह ये सारे आलू इकट्ठे करे और मैंने कहा सबसे जल्दी इजी यही बन सकता है जो कि ये लोग खा भी लेंगे और मेरा भी काम बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अब आटा वगैरह गूँथती, पराठे बनाती, उतनी मेरे में ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस वही मैंने सोचा और मैंने स्टार्ट कर दिया। और ये रेसिपी तो सभी घरों में बनता है। इसको कोई तहरी बोलता है, कोई वेज पुलाव बोलता है, कोई पुलाव बोलता है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी में, और कुछ नहीं सूझा, इन लोगों को सिर्फ नाश्ता देना था तो मैंने यही बना दिया है। और मटर फ्रोज़न है, मटर फ्रेश नहीं है। तो इन सब्जियों को मिलाकर बस मैंने इस तरीके से इस बुखार में भी ब्रेकफास्ट बनाने की सोच ली। तो बस 1-2 सीटियाँ लगेंगी और ये हो जाएगा। तो अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद अभी कुकर सीटी लगाएगा तो मैंने अपने शाम के लिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा अंजीर और अखरोट और बादाम और सफ़ेद तिल भिगो के रख दिए हैं। तो ब्रेकफास्ट करवाने के बाद यहाँ मैंने देखा कि अब ना गेहूँ मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो कट्टे मैंने खोल के देखे तो कहीं उनमें कीड़ी वगैरह तो नहीं लगी हुई। अब आज बारिश शुरू हो गई है तो इनको अब सुखा के ड्रम में भरना था और दवाई वगैरह लगानी थी। वही मैं चेक कर रही हूँ कि इसको आने वाले टाइम में सर्दियों में अगर ना भी धो के रखें तो फिर ये चल जाएगी या नहीं चल जाएगी। तो देखा तो इस बार गेहूँ बिल्कुल साफ़ थी। बाई चांस अगर सर्दी में हम नहीं भी धो पाएंगे तो ये गेहूँ चल जाएगी। बस अब थोड़ी सी धूप लगवा के और इसमें हम जो भी मेडिसिन ये डालना चाहेंगे वो डलवा के इसको मैं स्टोर कर दूँगी। तो लगभग साल भर तक के लिए छुट्टी हो जाएगी। इस बार वैसे भी गेहूं का बहुत ज़्यादा हमारे इधर नुकसान हो गया तो गेहूं मिलनी मुश्किल हो रही है। लेकिन हमारी ये स्पेशल वाली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वहाँ से ये हमने मंगवाई है तो काफ़ी इस बार महंगी मिली है। तो हस्बैंड जल्दीबाजी में ले आए हैं कि पता नहीं बाद में अच्छी सी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहाँ मैंने सोचा कि सब्जियाँ बाहर पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगी, कोई और तो रखेगा नहीं, तो चलो मैं ही इन्हें साइड में कर लूँगी। क्योंकि अब करूँ या घंटे बाद करूँ, करना तो मुझे ही है। तो इन सब्जियों को अलग अलग मैं पन्नियों में बांध के अलग अलग कपड़ों में बांध कर कुछ इस तरीके से स्टोर कर दूँगी जिससे कि अब जितना टाइम चलनी है चल जाए। क्योंकि मैं तो अब जल्दी उठने वाली हूँ नहीं।
और ये देखिए इन बच्चों का टिफ़िन बॉक्स अब ऐसे ही मुझे मिल गया, तो उसमें मैंने ये बाहर से लाके कुछ इस तरीके के प्लांट पानी में ही डाल दिए थे, जो कि बहुत अच्छे ग्रो हो गए हैं। जैसे मनी प्लांट ग्रो हो जाता है पानी में, वैसे ये ग्रो हो गए हैं। आप इनको पहचान लें, अगर आपके पास भी ऐसा प्लांट है या अड़ोस पड़ोस में है, तो आप उसकी कुछ इस तरीके से स्टैम्प ला के पानी में अंदर रख देंगे तो इसका कलर भी देखो चेंज हो गया। बाहर ये मैरून कलर का था, अंदर ये ग्रीन हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। ये आप एक इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। तो यहाँ अब मैं बनाऊंगी पति के लिए और अपने लिए देसी तोरई, क्योंकि बच्चे तो पसंद नहीं करते और इसके पापा और मैं हम फिर भी खा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग आजकल किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। तो अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, लेकिन ब्रेकफास्ट निपटाने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना काम कर लूँ, क्योंकि फिर मेडिसिन लेने के बाद मुझसे काम नहीं होगा और मैं एक ही बार रेस्ट करने चली जाऊँगी। अब ये इतना सारा धनिया है, तो इस धनिए को भी देख के मन में लालच आ गया कि चलो इसको साफ़ करके रख लूँ और इसकी कुछ चटनी बना के रख लूँ, क्योंकि इतने टाइम तक ये धनिया रुक नहीं पाएगा। तो बस अब मैं यहाँ पर धनिया भी साफ़ कर लूँगी और सब मैंने देखो सब्जियाँ भी समेट ली हैं। उसके बाद सब्जी काट भी ली है और बेटे के लिए बनाना है मैंने पनीर, क्योंकि उसके लंच में जाएगा शाही पनीर। उससे पहले मैंने सोचा कि अब मैं मेडिसिन ले लूँ, क्योंकि मुझे देर ना हो जाए। मेडिसिन लेने के बाद ही मैं कुछ एनर्जी आएगी, ठीक लगूँगी तो घर का बाकी सारा काम करूँगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ की आदत है कि अगर कोई घर में और हमें सपोर्ट नहीं करता बीमारी की हालत में भी, तो हमें मेडिसिन ले लेकर ही सारे काम करने पड़ते हैं। पर चलो शुक्र है कि इस मेडिसिन से मैं उठ तो पाऊँगी। हाउस हेल्पर मेरी आ गई है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ बैड न्यूज़ ये भी है कि वो बस एक आधा दिन ही और आएगी। उसके बाद वो भी छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे जा रही है, क्योंकि उसकी बेटी आई हुई है और दामाद भी आया हुआ है। और यहाँ बेटा अब उठा है, वो ब्रेकफास्ट कर रहा है और लगभग अब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो चुका है। उसके पापा तरबूज खा रहे हैं, मैंने भी थोड़ा सा तरबूज खा लिया है। और यहाँ अब मैं शाही पनीर बनाने के लिए मसाला भून रही हूँ। रेसिपी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही, तो बस यहाँ मैंने सारे लंच की भी तैयारी कर ली है। सब्जी बन गई है, आटा गूंथ चुका है, तो लंच तक का सारा काम मैंने निपटा दिया है। तो इस टाइम मैं बैठी हुई हूँ, शाम हो चुकी है और जैसा कि आप सभी को पता ही चल रहा है कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी नहीं डाल रही और शायद आगे डाल भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि हालत मेरी काफ़ी ख़राब चल रही है और इस टाइम पे मुझे सारा फोकस अपनी हेल्थ पर ही देना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ चल के बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ना हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा अभी ब्रेक लूँगी और ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वीडियो डालती थी अब नहीं डाल पा रही, तो आज भी बस मैंने ऐसे शूट कर लिया कि अगर हो पाएगा तो डाल दूँगी। तो अब शाम हो चुकी है, चाय वाय पी ली है, फीवर बहुत ज़्यादा था, मेडिसिन ली हैं, कुछ तो मेडिसिन भी सूट नहीं करती मेरे साथ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। और हम लोगों का एक यही बहुत बड़ा सहारा था, सहारा है। मैंने इसीलिए यूट्यूब स्टार्ट किया था कि अब आने वाले टाइम में मतलब जैसे जैसे एज होती है तो हम लोग अकेले रह जाते हैं, सब लोग अपने अपने बिज़ी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसा यूट्यूब मेरा बहुत बड़ा सहारा बनेगा और बना भी है। बट अब इस टाइम कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे और मैं बस यही चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। और उसके साथ साथ अब ये दूसरी मुसीबतें भी आ जाती हैं मौसम के साथ साथ। चाय पी ली है, मेडिसिन ले ली है, अब और तैयारी करूँगी रात को खाने की। मैं सोचती हूँ कम से कम इतना तो हो जाए कि मैं अपना डेली रूटीन का थोड़ा सा काम कर पाऊँ। और काफ़ी अभी मेरा स्टिचिंग का काम रखा हुआ है, डीआईवाई का काम रखा हुआ है, कितना सामान मैं इकट्ठा करके रखा हुआ है कि मैं उन्हें करूँगी। गार्डनिंग का भी काम रखा हुआ है, बट कुछ नहीं हो पा रहा। इतना मेरा सेहत में काम खराब हो गया है। पर चलो जान है तो जहान है, यही सोचना है कि बस मैं किसी तरीके से अच्छी हो जाऊं और आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। तो मैंने सोचा वीडियो का एंड मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करके कर लूं, तो बस इसी के साथ मैं करूंगी वीडियो का एंड। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ।
तब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ